नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। लोकसभा चुनाव में अब महज 3 से 4 महीने का ही वक्त बचा है। एनडीए हो या इंडिया अलायंस, हर पार्टी अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियों में जुटी है। हालांकि बीजेपी इस मामले में विपक्ष से काफी आगे नजर आ रही है, लेकिन कवायद समाजवादी पार्टी की भी चल रही है। यूपी में सपा भी अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुट गई है। इंडी गठबंधन के गठन के बाद से ही सपा ने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया, मगर अब पार्टी अगड़ों को भी अपने साथ जोड़ने में लगी है और इसी कवायद के तहत सपा अब ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर रही है। राजधानी लखनऊ में मौजूद सपा के प्रदेश मुख्यालय में ब्राह्मण समाज महापंचायत सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हुए। बड़ी बात यह रही कि अखिलेश के सामने इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का मुद्दा भी उठाया गया। सनातन धर्म और रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों पर ब्राह्मणों के साथ साथ सपा प्रबुद्ध सभा की राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नाम लिए बगैर अपनी आपत्ति जताई। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ऐसे बयानों पर तुरंत रोक लगाने की मांग भी अखिलेश के सामने रखी और पंचायत में यह मुद्दा उठा तो अखिलेश यादव ने भी तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को फिर आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजों पर वो अंकुश जरूर लगाएंगे। पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को अखिलेश ने धर्म और जाति को लेकर टिप्पणी न करने की नसीहत भी दी। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह की नसीहत उन्होंने दी हो, बल्कि इससे पहले भी अखिलेश यादव जाति या धर्म पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी से बचने की हिदायत अपने नेताओं को दे चुके हैं। लेकिन उनकी ये नसीहत महज दिखावा नजर आती है। दिखावा इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के कई ऐसे ब्राह्मण नेता हैं जो स्वामी प्रसाद के बयानों के विरोध में अखिलेश से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात ही रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे सपा अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बैकडोर से खुली छूट दे रखी है सनातन हिंदू धर्म और ब्राह्मणों को गाली देने की, ताकि वो पिछड़े और अल्पसंख्यक वोटों का तुष्टीकरण कर सकें। लेकिन अखिलेश यादव चाहकर भी यूपी के ब्राह्मणों को ना तो नाराज कर सकते हैं और न ही नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 12 से 14% है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाने के बाद से भले ही राज्य में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री न बना हो, लेकिन ब्राह्मण समाज का रसूख हर सरकार में बना रहा। यूपी की 80 में से कुल 12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण वोट 15% से ज्यादा है। बलरामपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, जौनपुर, देवरिया, वाराणसी, अमेठी, चंदौली, प्रयागराज और कानपुर, ये सभी वो सीटें हैं जहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है। यानी ब्राह्मणों का एक तरफा वोट इन सीटों के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वोट शेयर के लिहाज से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी मुस्लिम और दलितों से बेहद कम है, लेकिन रणनीति बनाने और दूसरे वर्ग के मतदाताओं को प्रभावित करने में ब्राह्मण समाज बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए अब अखिलेश यादव की ये ताजा नसीहत स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू विरोधी बयानों को रोक पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपकी इन तमाम मुद्दों पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।